बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। देश को जवाब दो। हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर, उस खबर पे होता है शनिवार को देश को जवाब दो। बगैर कहीं कोई लाग लपेट के जहां मैंने कल छोड़ के गया था, मैं वहीं से बात को शुरू कर लेता हूं। अब से कुछ देर पहले आप रिपोर्ट भी देख रहे थे और टेलीविजन सेट पर आखिर ये पूछा जा रहा था कि आखिर विरोध के नाम पर उपद्रव क्यों। ये बहुत अहम सवाल है जो कि पॉलिटिकल स्फीयर में घूम रहा है और पूछा जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों से कि आखिर ये विरोध और विरोध का जो उपद्रव, उसके बारे में कोई बयान क्यों नहीं। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज से। लेकिन एक सवाल और पूछा जाना चाहिए और वो ये कि ये जो स्कीम है, जो ये भर्ती की ये योजना जो है, अग्निपथ है, अग्निवीर जो बन के निकलेंगे और जो सेना में तैनात होंगे, वो योजना को लेकर आखिर कोई संशय या सवाल ये दिमाग में है तो निश्चित तौर से पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन उपद्रव जो है उसकी तो सजा होती है और वो सजा होनी चाहिए। आर्मी मतलब, डिफेंस मतलब एक डिसिप्लिन होता है और एक डिसिप्लिन नागरिक कैसा होता है ये आर्मी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और इस देश में आर्मी का क्या रुतबा है, मैं शब्द रुतबा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या रुतबा है और क्या उसकी पहचान है, हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं। कोई बड़ी भूमिका नहीं, कुछ नहीं, सीधे मेहमानों से पहले तारुफ जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। एयर कमांडर कार्तिक काले साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एयरफोर्स से हैं, आते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो निश्चित तौर से हम आज उम्मीद करते हुए जवाब आज मिलेंगे। कुछ देर बाद बीजेपी की प्रवक्ता भी यहाँ पे मौजूद होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विशाल मिश्रा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। कर्नल अशोक केनी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच कर्नल। और आमिर हैदर जैदी साहब बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, कई मौकों में पहले भी आए हैं, आज भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पटना से जो इस वक्त जुड़ रहे हैं वो अजय आलोक जी हैं। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहीं पर हो रही हैं, बिहार से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, राजस्थान से भी खबरें हैं और हरियाणा से भी खबरें हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं आलोक, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहता हूं कि आखिर ये विरोध है और ये विरोध ये उपद्रव में तब्दील हो गया, तो आखिर क्या वजह क्या है। देखिए, अगर सेना पे विश्वास नहीं, सेना के एक्सपर्ट्स पे विश्वास नहीं, तब तो ये मेरा सवाल बेईमानी है। लेकिन अगर सेना पे विश्वास है, अपनी देश की सेना पे विश्वास है, सेना के एक्सपर्ट्स पे विश्वास है, जो वहां सर्व कर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उन पर विश्वास है, तो ये सवाल बहुत जायज है। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं अजय जी, आखिर ये उपद्रव क्यों है और क्यों हो रहा है। अजय आलोक पटना से। देखिए प्रतीक जी, ये उपद्रव बिल्कुल प्री प्लान था। मैंने कल सुबह में ही इसके बारे में एक ट्वीट किया था कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, बस और ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, स्कूल बस के बच्चों पे पत्थर चला रहे हैं, वो छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि छात्रों में संवेदना होती है, वो छात्र हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सुनियोजित और प्रायोजित था। 10 मिनट के अंदर 25-25 की फौज पहुंचती है, मुंह में कपड़ा लगाए हुए और हाथ में डंडा होता है, कपड़ा बंधा हुआ, पेट्रोल में डिप करते हैं और ट्रेन में आग लगा देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये प्रवृत्ति कम से कम 25-30 जगह देखने को मिली है। और आज पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा बयान जारी करके ये आज घोषणा कर दी कि सारा काल का सारा हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी। आज बिहार में विभिन्न जगहों से 650 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3-3 कोचिंग संस्थान जो कि सिपाही कोचिंग संस्थान चलाते थे आर्मी में भर्ती के लिए, उन पे एफआईआर हो चुकी है, उनके मालिक फरार चल रहे हैं। दबिश हर जगह से हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल राजनीति के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए एक स्कीम जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, उसके बारे में आप अनलगल एक आडंबर खड़ा करना उसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, युवाओं का भविष्य मिट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर बाद। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के भी वहां जुड़ेंगे और एक नेता और भी वहां से जुड़ेंगे। सीधा सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं, जब सुनियोजित है, पॉलिटिकल कहीं उसमें विल ऐसी काम कर रही है कि कहीं विरोध इस तरह का कपड़े लपेट के जाना, पेट्रोल से, जैसे आपने सुना भी प्रवक्ता कह रहे थे, पेट्रोल से कपड़ा लपेट के बोगियों को जला देना, यह किस तरह का विरोध है, यह कौन सा विरोध है।
मैं आ रहा हूं, डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ये कौन सा विरोध है? त्रिवेदी जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, विरोध जो हो रहा है उसका कांग्रेस तो कभी भी समर्थन उग्र विरोध का नहीं कर सकती। आप विरोध भी तो नहीं कर सर, नहीं। जो विरोध कर रहे हैं, मैं आपको अहिंसक विरोध करने के लिए उनके खिलाफ आप खड़े भी नहीं हुए। खड़े हुए। हमारे सोनिया जी ने आज पत्र लिखा है कि आपको अहिंसात्मक रूप से, आपको गांधी जी के दिखाए हुए तरीके से, जैसे किसानों ने सरकार को झुकाया था उसी तरीके से आप शांति प्रिय ढंग से करें, क्योंकि सरकार के ही लोग कुछ इसमें मिल जाएंगे, आपको बदनाम कर देंगे, जैसे किसानों को करने की कोशिश की थी, आज वो उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। सरकार काम नहीं करती है, सरकार वादे नहीं पूरे करती है, सरकार वादे पूरे नहीं करते जो जवानों और किसानों को। त्रिवेदी जी, आप सोचिए, सरकार के जो आज मुखिया है उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था रिवाड़ी से, और क्या कहा था? 1 रैंक 1 पेंशन किसानों जवानों के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और करने को क्या किया? ये हालात, नो रैंक नो पेंशन, ये कर दिया। ये किसानों को कहा था कि मैं आपकी आय दुगनी कर दूंगा, आज ये 22 चल रहा है, तो 22 में क्या हालात है? त्रिवेदी जी फिर सुनिए, जय जवान जय किसान यह सम्मान से लिया जाता है, जय जवान जय किसान। वीरेंद्र जी, मैं आपके साथ यहीं खड़े होकर कहना चाहता हूं कि जो 40,000 इस बार भर्तियां होंगी वो 40 की 40,000 आज जरूर 1 लाख की है, 18 साल तक। सोच को इस साल 1 लाख की, आप 40,000 की बात करते हैं। ऑडियो डाउन सर, ऑडियो डाउन सर, ऑडियो डाउन सर, ऑडियो नहीं जा रही आपकी। नाउ यू प्लीज लिसन। मैंने कहा वीरेंद्र जी, मैं आपके साथ वहीं पे खड़े होकर डायस पे ये कहना चाहता हूं कि वो जो 40,000 भर्तियां हो वो पूरे 18 साल के लिए हूं, वहां पे खड़े होकर कहना चाहता हूं मैं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। नाउ प्लीज लेट मी, प्लीज आंसर मी। 2004 के बाद पेंशन को लेकर क्या है आपको मालूम है? सेना का बजट 5.25 लाख करोड़ है, जिसमें से लगभग 50% हिस्सा पेंशन और सैलरीज में जाता है। और आपको मालूम है ये वो सेक्टर है जहां पे मुझे मॉडर्नाइजेशन, जहां वेपन्स, जहां पे इक्विपमेंट्स, जहां प्रोक्योरमेंट्स, सारी चीजें चाहिए। और हम और आप, कोई भी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और देशवासी इस बारे में समझौता नहीं कर सकता है। राइट सर, राइट सर। मेरा सवाल फिर ये आपसे, हाँ पूछिए, कि जो पेट्रोल जला रहे हैं, पेट्रोल से गाड़ियां जला रहे हैं, जो जिसका कि हमारे पटना में बैठे हुए जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो सही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उग्र प्रदर्शन का हम विरोध करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक। विशाल जी, नाउ प्लीज आंसर। और त्रिवेदी जी एक चीज सुन लीजिए, जो देश के तिरंगे और देश की आन बान शान के लिए ये लोग वो नहीं है कि कुछ और करने जा रहे, देश की आन बान शान और भारत मां के रक्षा के लिए तो नहीं ये तिरंगे में लिपट के आना चाहते हैं, ये कोई भीख मांगने नहीं जा रहे सरकार से। देखिए, ये भावनात्मक रिश्ता है। स्मॉल रिएक्शन फ्रॉम यू विशाल। देखिए प्रतीक जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि आज अगर हमारे युवाओं को 25 साल की एज, 27 साल की एज तक आते आते एवरेज नौकरी मिल रही है, अगर वो 17 साल की एज में नौकरी उनको दी जा रही है, वो भी देश सेवा का, राष्ट्र सेवा का, जो हम लोग भी बचपन में सोचते थे, मैंने भी एनडीए दिया है, सीडीएस दिया है, हर युवा का पहला सपना होता है देश सेवा में, सेना के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने का। उस पर इस प्रकार के दंगे, इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां, और कांग्रेस की तरफ से एक लफ्ज नहीं निकलता है कंडेम करने के लिए। सुनिएगा ना, मैं चुप रहा। प्रतीक जी मुझे इनको एक्सप्लेनेशन देना है। देखिए अभी आपको क्या पता, एनडीए अभी बोल लीजिए, किस उम्र में दिया, एनडीए दिया तो किस उम्र में दिया, आप बोल लीजिए, आज ही चालू होगी। देखिए ये पब्लिक है, पब्लिक के बीच में मैसेज जाना चाहिए बहुत लाउड एंड क्लियर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये किसानों की बात कर रहे थे, जो किसान हमारा 70% करता था नेशनल इनकम में योगदान, इनकी सरकार तक आते आते घट के क्या परसेंट हो गया? तो किसानों का जो हाल आपने किया है, बात सुनिएगा, अरे इनके कांग्रेस की कार्यकाल में कब पीएम किसान दिया गया? विशाल जी मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन आज विशाल जी मैं आपका सवाल लेना चाहूंगा, मैं काट के सरकार जवान नौजवान मजदूर अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि पैनल में एक महिला है, तो देख के हो सकता है कुछ शांति आ जाए। लगता तो नहीं है, कांग्रेस के ये कहीं से संस्कार दिखते तो नहीं। संस्कार आपके फ्रिंज एलिमेंट, आपको कहा जाता है, आपको इस्तीफा लेना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और आप हमें मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, ना फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ ना किसान की तरफ। मैं सीधा सवाल रखना चाहता हूं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछा, आपको सब मैं आपके पास आ रहा हूं।
ये जो सड़क पे उपद्रव हो रहा है, जिसका कि जिक्र अभी कुछ देर पहले पटना में बैठे हमारे सामने जो पैनल में मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे थे, उनको सेना में क्या हम भर्ती कर पाएंगे या भर्ती कर लेना चाहिए? भर्ती कर लेना चाहिए, इस पर सीधा जवाब दीजिएगा मुझे। त्रिवेदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी आज इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनकी गलत नीतियों से लड़ रहे हैं, इनकी नीयत खराब है, इसीलिए नीति खराब बनती है। और सर, मैंने सवाल पूछा प्रार्थना है, मैंने जो सवाल पूछा, आप किसी भी जी मैंने जो सवाल पूछा ऐसी सोच में नहीं, अगर नहीं जवाब है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, हम हिंसा का जवाब और देता हूं, आपके कैरियर से खेल जाएंगे ये लोग। सर मैं जवाब देता हूं दोस्तों, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत है। आप भर्ती के लिए जाएंगे तो आपके लिए कुछ सेना मतलब होता है डिसिप्लिन, और जो आप अगर अपनी ही ट्रेन में आग लगाते हैं, सफर आप ही को करना है, हमको करना है, संपत्ति हमारा। ऑफ कोर्स आलोक कुछ जोड़ना चाह रहे थे ना, कमिंग साहब। आलोक जी मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूं प्रतीक। मैं अब जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा नहीं हूं। पार्टी ने मुझे 4 दिन पहले निकाल दिया है और मैंने अपनी मुक्ति को बहुत सरलता से और सहजता से ग्रहण कर लिया है, इसलिए जनता दल को मेरे नाम से न जोड़े। बहुत अच्छी बात है, करेक्शंस होने चाहिए, और करेक्शंस सरकार ने भी किए। योजना में सरकार ने कहा कि 21 नहीं 23 कर लेना चाहिए, और ये उसका नतीजा है, ये उसका नतीजा है। ऑफ कोर्स आपने कांग्रेस ने सवाल पूछा तो नतीजा है। मैं तो कह रहा हूं, आपको क्रेडिट दे रहा हूं, मैं सारा क्रेडिट लेना चाहते, लेकिन इसमें नहीं कहना चाहिए सड़क से हट जाओ, इसमें नहीं बोल पा रहे वीरेंद्र जी। ना प्लीज कमांडो। देखिए, मैं बस एक छोटी सी बात कांग्रेस प्रवक्ता की करेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई जो है वन रैंक वन पेंशन से कहानी शुरू करता है, परंतु कांग्रेस के काल में वन रैंक वन पेंशन का क्या हाल हुआ और उसके बाद मोदी जी ने क्या किया वो सबने देखा है। तो मैं उस बारे में उसके बाद आगे कुछ नहीं बोलूंगा। वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बड़ा बर्डन है इस देश पे, और किस तरह से निभाया जाएगा वो सरकार अपने आप तय करेगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो बिल्कुल सही तरीके से तय करेगी। और दूसरी बात प्रतीक जी, केवल एक करेक्शन, 50% नहीं, इस समय 65% जो है हमारा रेवेन्यू बजट जो है, यानी 50% टोटल बजट जो है वो डेफिनेटली सैलरीज और पेंशन्स में कटता है। इतना बड़ा बर्डन जो है वो कोई भी सरकार, कोई भी फौज वो इस बर्डन को ज़्यादा देर तक बियर नहीं कर सकती है। आपको पता है कि 2 तरीके की फौजें होती हैं, एक मैन पावर इंटेंसिव होती है, एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होती है। हमारी फौज पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 20 सालों से टेक्नोलॉजी इंटेंसिव की तरफ बढ़ना चाहती है, परंतु बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि कैपिटल बजट, जो पैसा चीज़ें खरीदने के लिए लगाया जाता है वो बहुत कम रह जाता है। मैंने बताया आपको 50% पैसे ही रह जवाब दे दिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाँ जी। तो कैन वी अफोर्ड, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल फोर्स रही है और जो हमारी ताकत रही है वो मैन पावर रही है, तो हम टेक्नोलॉजी से इसको रिप्लेस करना है क्या? देखिए, ऐसा होता है, 50-50 की तरफ सोच रहे हैं या हाँ, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है, हर चीज का एक राइट मिक्स होता है। अगर आप नींबू पानी में बहुत ज्यादा नींबू डाल देंगे और पानी कम, तो वो भी खराब होगा। पानी ज्यादा डाल देंगे, नींबू कम, तो वो भी खराब होगा। तो हर चीज का एक करेक्ट मिक्स होता है। उस करेक्ट मिक्स को ढूंढने के लिए ही ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, ताकि आप धीरे धीरे उस करेक्ट मिक्स तक पहुंच जाएं। राइट सर, मैं आ रहा हूं। मैं दोनों पॉइंट पे बात करूंगा। वो पॉइंट ये है कि जो 4 साल के लिए जो नियुक्तियां होंगी सेना में, उनके लिए मेडिकल हेल्थ को लेकर क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान सरकार को कर सकती है या सोच सकती है या आगे सोचेगी, इस पर बात जरूर हो रही है। और एक इंश्योरेंस, हाँ, जो वो वहां पे काम कर रहा है उसका तो इंश्योरेंस ही है। अगर कुछ होता तो 1 करोड़ रुपए तो है, लेकिन इसके अलावा परिवार को लेकर एक बात कही जा रही थी, जो परिवार में है उनके इंश्योरेंस को लेकर क्या बात हो सकती है, तो जरूर ऑफकोर्स इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आना चाहता हूं ऑफकोर्स सर आपके पास। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज के दिन में कौन करता है? पॉलिटिशियन करता है या रास्ते में जो जलाने वाले गुंडे करते हैं? 3 चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, उन्होंने 1.5 साल से पिछला अपना ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के बाद डिस्कस करके आज का माहौल, आज का टेक्नोलॉजिकल वार हमने देखा, यूक्रेन और रशिया का वार में कितना फौजी और कितना मॉडर्न वेपन इस्तेमाल होता है। फ्लैशली सेइंग दे आर गुंडास, दे आर 100% गुंडास। अगर अग्निवीर होते डिसिप्लिन, क्योंकि मैं भी कम से कम सुबह से उठ के 5 बजे से 5 किलोमीटर भाग के 18 साल का एज से 21 साल एज तक। अशोक जी, Yes. अशोक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आग कहीं भी लगी हो, आग बुझनी चाहिए। अगर वो भटके हैं तो उनको अपने ही हैं, उनको रास्ता पे लाना पड़ेगा, ये तो कहना पड़ेगा। मैंने कल बात कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा, डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि जस्ट गिव मी, ये इनसे सारे लोगों को मुझे दे दो, जो ये जिनके हाथों में पत्थर हैं
हम उनको डिसिप्लिन करके बता देंगे कैसे डिसिप्लिन होता है। सही बात है, सही बात है, लेकिन एक है कि